हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अगेन एंड हम लोग बात करने वाले हैं। थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि किन 4 चीज़ों के कारण आपका सिविल स्कोर लो होता है एंड कैसे आप उसको सही कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम है कि सभी को जो है पर्सनल लोन या फिर होम लोन हो या फिर बाइक कार लोन जो भी है, सबको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक जो है फंड या फिर उनके पास ऐसी बजट नहीं होती है या फिर पैसे सेव नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो जिनकी वजह से उनको अचानक कोई भी चीज़ की नीड पड़ जाती है। चाहे वो आपको कोई भी मेडिकल इशू हो गई या फिर आपको कोई भी बाइक कार या कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए आप पर्सनल लोन लेते हो। एंड काफ़ी काफ़ी क्या होता है कि आपको बैंक जाते हो, बैंक में जो है जाने के बाद आपकी इंस्टेंट लोन जो है बैंक में बहुत ही कम चांस होती है। ओके, 100 आउट ऑफ 80% चांस होती है कि आपकी जो है नहीं मिलने वाली है। 20% चांसेस होती है, यदि आपकी सिविल स्कोर बेटर है तभी आपको बैंक से पर्सनल लोन मिलती है। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि यदि आपका सिविल स्कोर डाउन होता कैसे है। तो फर्स्ट रीजन है, यदि आप कहीं से पर्सनल लोन लिए हो, ओके, चाहे वो बैंक से हो या फिर लोन ऐप से हो, तो आप ज़्यादातर ट्राई करना कि आप एक से ज़्यादा लोन ना लें। ओके, क्या होता है कि यदि आप एक लोन लिए हो, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा लोन लिए हो, फिर तीसरा भी लोन ले लिए हो, तो उससे बैंक के रिकॉर्ड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको बैंक को लगता है कि ये बंदा जो है पूरी तरह से ईएमआई या लोन के पीछे फंस चुका है, जिसको वो फर्स्ट ईएमआई को पे नहीं कर सक रहा है, तो उसके बिहाफ पे वो दूसरा ईएमआई लेकर फर्स्ट वाले क्लोज कर रहा है। फिर वो सेकेंड वाले को भी पे नहीं कर रहा पा रहा है, तो उससे ज़्यादा अमाउंट लेकर वो सेकंड वाले क्लोज करा, तो इससे भी आपका सिविल स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। ओके, एंड सेकेंड रीज़न ये है कि आप बार बार, जैसे कि आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो घर बैठे, चाहे वो बैंक का लोन हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर यू नो काफ़ी सारी लोन ऐप्स है, उसके लिए आप जाकर उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो एंड देन उसके बाद फिर से आप उसको वहाँ से डिसलाइन हो जा रहा है, किसी वजह से आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, तब भी आपका सिविल स्कोर मान के चलिए 10 से 15 या 20 पॉइंट जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ये भी रीज़न है आपका सिविल स्कोर डाउन होने का। एंड थर्ड रीज़न है कि आप लोन तो ले लेते हो, चाहे वो 30,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, तो आपको स्पेसिफिक थोड़ा लॉन्ग टर्म का जो है आपको टेन्योरिटी उसमें चूज़ करना है। जब आप लॉन्ग टर्म का टेन्योरिटी चूज़ करते हो, मिनिमम मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो आपका लोन अमाउंट थोड़ा कम होता है, जिसको आप सिंपली एवरी मंथ भर सकते हो। लेकिन वही आप 6 मंथ के लिए सोच रहे हो कि 6 मंथ में आप उसको पे कर दोगे, तो क्या होता है कभी कभी लोन अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ईएमआई का, तो उसको किसी मंथ जैसे आपका डिले हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर डिले हो गया, तो बैंक के जो है रूल के हिसाब से वो आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस मारती है। साथ ही जो आपका सिविल स्कोर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो वो भी आपका एवरी मंथ 10 से 20 पॉइंट जो है नीचे गिर जाएगा। एंड फोर्थ रीज़न है क्रेडिट कार्ड्स। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, शौकिया होने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड जो है अप्लाई कर देते हैं, 5 जगह 6 जगह 7 जगह, ठीक है, और बहुत सारा क्रेडिट कार्ड जो है साथ में वो यूज करते हैं एंड अपना वो स्टेटस बनाने के लिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, इतने का लिमिट है, तो वो लिमिट जो है ठीक है, बट लिमिट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो भी एक तरह का आपका जो है कर्जा ही हुआ। ओके, एंड लिमिट के चक्कर में क्या करते हैं कि वो लोग ओवर लिमिट यूज कर लेते हैं। जैसे आपका 1 लाख का लिमिट है, आपने मंथ में उसको 50,000 60,000 आपने यूज कर लिया किसी भी कारणवश, लेकिन उसका जो 30 दिन या 45 डेज का जो पेइंग टाइम होता है, ओके, उसमें आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो और विद इन वो भी 1 2 3 दिन 4 दिन लेट हो गया, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो लास्ट ऑफ ऑल ये कंक्लूजन है कि आप यदि पर्सनल लोन ले रहे हो, तो स्पेसिफिक जितना भी आपको अमाउंट का नीड है, एक ही बार आप जो है वो लोन अमाउंट किसी एक ही जगह से अप्लाई करो, ना कि मल्टीपल जगह से। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।